क्या आप भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एनर्जी बूस्ट हो जाएगा। मोटिवेशन फैक्ट के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई पढ़ाई एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। हमारा चल रहा था पादप शरीर क्रिया विज्ञान, दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अकार्बनिक तत्वों का पौधों की वृद्धि में योगदान प्रथम इंगित किया गया था। तो द रूल ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन प्लांट ग्रोथ वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाई। तो ये जो क्वेश्चन है ये टीजीटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं बायोलॉजी 2002 का, यूपीपीसीएस प्री 1995 1999 का। तो सबसे पहले देखिए वुडवर्ड द्वारा, डी सॉसर द्वारा, स्टीवार्ड द्वारा और नॉप द्वारा। तो अकार्बनिक तत्वों का तो ये है नॉप द्वारा की वृद्धि में योगदान किसने दिया था? नॉप द्वारा, यानी कि नॉप नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और देखिए क्वेश्चन है, जातीय बामन पौधे को सामान्य लंबाई के पौधों में बदलने के लिए अनुप्रयोग किया जाता है। तो ये यूपीपीसीएस प्री 2001 का आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चन कर रहे हैं। साइंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम में कराए जाते हैं, लेकिन हम हिंदी मीडियम में कर रहे हैं। जिबरलिन क्या है? जिबरलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की कौन सी तरंग आयाम फाइकोसाइनिन द्वारा अवशोषित होती है? तो ये होती है 610 nm द्वारा अवशोषित होती है। मैं आपके क्वेश्चन का रिवीजन जल्द से जल्द करा दूंगी और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। की क्वेरी है कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। C4 पौधों में NO3 का स्वांगीकरण होता है। तो ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो C4 पौधों में NO3- का स्वांगीकरण होता है पूल आच्छाद कोशिकाओं के द्वारा में, मेसोफिल कोशिकाओं में और जाइलम वाहिकाओं में। तो ये है पूल आच्छाद कोशिकाओं, यानी कि बंडल शीथ सेल्स में होता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बनेंगे तो हम देख लेते हैं। तो HA चक्र वाले पौधों में CO2 को स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला पदार्थ यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है। क्वेश्चन है, वसा में के बीटा ऑक्सीकरण का उत्पाद है कौन है? एसिटिल कोएंजाइम। वसा के बीटा ऑक्सीकरण का उत्पाद जो है एसिटिल कोएंजाइम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि है। तो ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि है बीटा ऑक्सीडेशन। क्या है? बीटा ऑक्सीडेशन। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बनेंगे, हम देख लेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट है, वसा का बीटा ऑक्सीकरण प्रोकैरियोटिक के सिस्टोल और यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें एसिटिल कोएंजाइम ए उपस्थित होता है। क्या होता है? एसिटिल कोएंजाइम एसिटिल ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन रिवीजन करवा रही हूँ। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, डाइट यानी कि और भी आप कई सारे एग्जाम हैं, तो यदि आप साइंस से हैं, एमपी से देख रहे हैं तो वर्ग 1 की और बिहार से देख रहे हैं तो आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं तो अंकुरित होते जौ के बीजों में अल्फा एमाइलेज के डी नोवो संश्लेषण में प्रतिबंधित पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिबरलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो अंकुरित होते जौ के बीजों में अल्फा एमाइलेज के डी नोवो संश्लेषण में प्रतिबंधित पादप हार्मोन है, ये है जिबरलिन। क्या है? जिबरलिन। ये पीजीटी बॉटनी 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस का भी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पर ऑक्सीसोम संबंधित है, ये जैसी बायोलॉजी 2015 में, पीसीएस प्री 2001 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो पराक्सीसोम आर एसोसिएटेड विथ तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश श्वसन में और यदि बीच में यदि आपको बोरियत महसूस हो तो छोड़ के मत जाइएगा। यदि पढ़ने में बोरियत भी महसूस हो तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम को
आपकी आपकी लक्ष्य को ये आपके लक्ष्य के पास आपको पहुंचाएंगे। संश्लेषण से, प्रकाश श्वसन से, श्वसन से और प्रकाश फास्फोराइलेशन से। तो ये प्रकाश श्वसन से, पराक्सीसोम संबंधित किससे है? प्रकाश श्वसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र उत्पन्न होता है। तो क्रेब्स साइकिल टैग्स क्रेब्स चक्र संपन्न होता है तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। तो ये अच्छे से देख लीजिए, ये है ग्रेना, क्रिस्टी और राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। और भी जो आपके क्वेश्चन है, आपके मन में जो क्वेरी हो, कमेंट में बताएं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप बनता है 2 एटीपी मॉलिक्यूल, 2 एटीपी, 30 एटीपी मॉलिक्यूल, 36 एटीपी मॉलिक्यूल या 38 एटीपी मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप 38 एटीपी अणु बनता है। और ये सूत्र देखिए, C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 38 ATP यानी कि 38 ATP। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है? UPPCS 2001। तो ये है प्रकाश संश्लेषण इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है। सोडियम, पोटेशियम, लोहे, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट लोहे प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन से संबंधित है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक भारतीय कीट रोग विशेषज्ञ जिसने अपने शोध कार्यों से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। तो एन इंडियन रस्ट स्पेशलाइज्ड ही ब्रॉट फेम टू इंडिया बाय हिज रिसर्च वाज। तो ये है केसी मेहता। किन्होंने? कि भारतीय कीट रोग विशेषज्ञ। तो ये थी केसी मेहता। तो केसी मेहता जो थे, ये भारत में गेहूं के उन्होंने गेहूं के काले कीट रोग को पहचाना या उनके बारे में उन्होंने खोज की थी। अब लीफ एरिया इंडेक्स घोतक होता है। लीफ एरिया इंडेक्स इज इंडिकेटेड ऑफ। तो ये होता है डेंसिटी। एरिया इंडेक्स की बात आती है तो ये डेंसिटी यानी कि घनत्व से संबंधित है। ये है डेंसिटी का, प्रमुखता, डोमेन्स का, सामाजिकता, सोसाइटी का, आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का। तो ये है डेंसिटी का, इससे संबंधित है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। और आप लोगों की जो भी क्वेरी है कमेंट में बताएं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराती हूँ तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझसे कहा जाता है कि आपके ये ऐसी वीडियो कौन देखेगा। मुझे लगता है कि यदि आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को शिक्षा कहीं से भी मिले, कितने छोटे लेवल से ही मिले, तो आप लोग ज़रूर लेंगे, क्योंकि आपको इसमें दिख रहा है, समझ आ रहा है। मैं अच्छी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही हूँ टॉपिक वाइज। इससे आपका रिवीजन भी होगा और प्लस मेरा जो उद्देश्य है हेल्प करने का तो वो भी पूरा होगा। या तो आपका सिलेक्शन हो जाए या मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोगों का ज़रूर मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिले, कोशिश रहेगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंडेटोकीलिक बातरंद हेप्टोकीलिक बातरंदों से भिन्न होते हैं। ये भी UPPCS प्री 1997 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये है सिंडेटोकीलिक बातरंद हैप्लोकीफिलिक बातरंदों से भिन्न होते हैं आकार की एवं ऑन्टोजेनी दोनों में। आकार की और यानी कि मॉर्फोलॉजी एंड ऑन्टोजेनी दोनों में। निम्न वर्णकों में से कौन लवकों में नहीं पाया जाता है? बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी। तो निम्न वर्णकों में कौन लवकों में नहीं पाया जाता? ये पाया जाता है एंथोसाइनिन नहीं पाया जाता है। दिन के पौधों में उदाहरण को में नहीं पाया जाता, तो आप अच्छे से देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसनीय इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है कौन है? इलेक्ट्रॉन ग्राही है साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम ए, ऑक्सीजन, यूबिक्विनोन। तो ये है ऑक्सीजन। श्वसनीय इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में यानी कि और श्वसनीय, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करता है? ये करता है ऑक्सीजन। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है
काइटिन और अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है ऑक्सीजन। तो आपको क्वेश्चन समझ चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में बताएं। निम्न में से कौन सी विटामिन वसा के द्वारा संश्लेषित की जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सी विटामिन वसा के द्वारा संश्लेषित की जाती है? तो ये की जाती है विटामिन डी वसा के द्वारा संश्लेषित की जाती है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट बनेंगे। विटामिन डी एक आवश्यक विटामिन है जो स्वस्थ हड्डियों के निर्माण में भाग लेता है। यह शारीरिक वृद्धि में जो विटामिन डी होती है सहायक होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो विटामिन डी होता है तो वह वृद्धि हार्मोन्स है, एक तरह से कहते हैं शारीरिक वृद्धि में भी सहयोग करता है। और कौन सा पौधा अल्प दिन के पौधों का उदाहरण है? तो है मीराबिलिस जलापा, जेंथियम स्टूमेरियम, बीटा वल्गोरिस और चलिए देखिए, अल्प दिन के पौधों का उदाहरण है जेंथियम स्टूमेरियस। क्या है? जेंथियम स्टूमेरियस है। और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। दिन के समय, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन के समय नागफनी का RQ क्या होगा? तो ये देखिए 1.33, 0.00 नहीं 4.00, 1.00, 0.00। तो ये है दिन के समय नागफनी का RQ होगा, ये होगा श्वसन गुणांक जो बोलते हैं, तो ये होगा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। और चलिए, आपने देखा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं आ रहे होंगे, उनका रिवीजन हो रहा होगा। तो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं आ रहे तो आप कमेंट में बताएं और मैं कोशिश करूँगी, यदि मुझे कुछ ही दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद मैं आपको टॉपिक वाइज फिर से। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल्डिंग के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन। बोल्डिंग समझते हैं ना आप लोग? जैसे कोई व्यक्ति है या मतलब कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई जानवर हो या इंसान हो, सब पे बोल्डिंग ऐसी पौधे, यानी कि बोल्डनेस आ जाए, जवानी आ जाए, तो ये चीज़ है। प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल्डिंग इज, तो किसके लिए? एथिलीन। कौन हार्मोन है उसके लिए पादप हार्मोन जरूरी है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड। तो ये है जिबरलिन हार्मोन बोल्ड। तो ये बोल्डिंग के लिए क्या है? ये जरूरी है या कह सकते हैं पादप हार्मोन है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में फेरिडोक्सिन इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है। चक्रीय प्रकाश यानी कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में फेरिडोक्सिन इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है। कौन करता है? NADP। और सकता है लाइट की वजह से थोड़ा ज़्यादा चमक मार रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है। NADP, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन। तो ये है और साइटोक्रोम B6। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में फेरिडोक्सिन इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कौन करता है? तो ये करता है साइटोक्रोम B6। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि अवरुद्ध होती है किसके द्वारा? ऑक्सिन, जिबरलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। तो यह है एब्सिसिक एसिड। प्राथमिक और द्वितीयक वृद्धि के लिए अवरुद्ध होती है, तो यह है एब्सिसिक एसिड। और इनका जिससे संबंधित कुछ फैक्ट बनेंगे। एब्सिसिक अम्ल जो है ABA एक वृद्धि अवरोधक पादप हार्मोन है। इसका प्रमुख कार्य पत्तियों और फूलों के खुलने और बंद करने की प्रक्रिया का इसमें नियंत्रण होता है। तो ये है एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड जो है ये इसमें जो पत्तियों के खुलने और बंद होने की प्रोसेस जो होती है उस पर निर्भर करती है। कोई क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, नहीं आ रहे तो कमेंट में बताएं, आप कभी रिवीजन करा रही होंगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण प्रेरित होता है, तो क्या है? काइनोटिन से, जिबरलिन से, ऑक्सिन से, एथिलीन से। तो इंटरफेसिकुलर
तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण प्रेरित किससे होता है? तो ये है काइनोटिन से। किससे? काइनोटिन से प्रेरित होता है। तो सबसे पहले देखिए, काइनोटिन एक प्रकार का साइटोकाइनिन है जो प्लांट हार्मोन का ही एक वर्ग है जो सेल विभाजन को बढ़ावा देता है। और काइटिन मूल रूप से मिलर और इसमें बटा हुआ है वर्ग के साथियों द्वारा अलग किया गया था। क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण फास्फोरिलेशन प्रक्रम संपन्न होता है। तो ऑक्सीकरण फास्फोरिलेशन जो होता है यह प्रक्रम संपन्न होता है। ये पीजीटी बॉटनी 2000 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। तो ये है ऑक्सीकरण फास्फोरिलेशन जो प्रक्रम होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट से, राइबोसोम से और वैक्यूल से। तो ये ऑक्सीकरण फास्फोरिलेशन जो होता है ये है ऑक्सीकरण प्रकाश फास्फोरिलेशन आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया से। अब आता है प्रकाशानुवर्तन से संबंधित पदार्थ है एथेनॉल, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिबरलिन। तो प्रकाशानुवर्तन से संबंधित क्या है? ऑक्सिन है। क्या है? ऑक्सिन। यानी कि सीधी सी बात है हार्मोन जो है ये किस अनुवर्तन से संबंधित है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहां आपको समझना है कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझा पाऊँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन के निकास के लिए आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन के विकास के लिए आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ी हैंड राइटिंग यदि आपको समझ ना आए तो मैं बोले तो आप मौखिक तौर पर या कह सकती हूँ ओरल रूप से आपको बोल देती हूँ हर एक वर्ड। तो को एंजाइम की और एफी एंजाइम की, एमएन एंजाइम की, देखा किसकी आवश्यकता होती है? तो ये है एमएन एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट बनेंगे। प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन के निकास के लिए एमएन एंजाइम की आवश्यकता होती है। क्लोरोप्लास्ट में जल को H+O2 में टूटने की घटना को फोटोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में जल को H+ और O2 में टूटने की घटना को फोटोलिसिस कहते हैं। तो 4OH = 2H2O और O2 + 4 इलेक्ट्रॉन, 4E बोले ना तो इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्स्फूटन यानी कि बोल्डिंग के लिए जिम्मेदार वृद्धि हार्मोन होते हैं। तो कौन से होते हैं? तो आपने देखा था जिबरलिन हार्मोन। कि बोल्डिंग हार्मोन जो होता है तो क्या होता है? वृद्धि हार्मोन जिबरलिन जिम्मेदार होता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आए और आपका रिवीजन हो पाया। जहां आपको समझ ना आए हो कमेंट में बताएं और बेहतर करने की कोशिश करूंगी। और आप लोगों के मन में जो क्वेरी हैं इससे संबंधित, टॉपिक से संबंधित, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी तो हम टॉपिक वाइज ही सिर्फ क्वेश्चन प्रीवियस के ही रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जैसे आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकें। और तक आपने वीडियो को देखा, वीडियो पर रहे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपकी हेल्प हो सके और प्लस मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक लंबा चलेगा। बाय, टेक केयर।